तो रिसेंट कुछ वीडियोस में मैंने 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में आपके साथ बात की है। इस वीडियो में एक और 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यदि आपके लगन चार्ट में बृहस्पति, मंगल और केतु का कंजक्शन यदि किसी भी भाव में बन रहा है, तो इस कंजक्शन के रहते हुए आप अपनी लाइफ को कैसे प्लान कर सकते हैं, आप अपनी ओवरऑल लाइफ में कैसा इफेक्ट देखेंगे। हो सकता है आपका ये जो कंजक्शन है किसी भी भाव में बन रहा हो 1 से लेकर 12वें तक, इसके क्या क्या परिणाम रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 2 ग्रह हैं बृहस्पति और केतु, लगभग थोड़ा सेम सा डोमेन है इनका। और मंगल जो है, मंगल काफ़ी फायरी एनर्जी वाले हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मंगल क्या केतु के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं या फिर मंगल बृहस्पति के ज़्यादा क्लोज हैं। यदि हो सकता है मंगल केतु के ज़्यादा क्लोज हैं तो ये बहुत ही विध्वंसक स्थिति, बहुत ही विस्फोटक स्थिति को लाता है। ऐसे केस में जिस पर्टिकुलर भाव में ये कंजक्शन आपके बन रहा है, उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित जो रिलेशंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आप फेस करेंगे। ये कंजक्शन की वजह से जातक बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन करने वाला होगा। इवन जातक बहुत अच्छा रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ऐसे जातक में सोचने समझने की एक बहुत ही अजीब सी प्रतिभा हो सकती है। ऐसे जातक वास्तव में कभी कभी लेकिन खुलकर सामने नहीं आएंगे। ये ज़्यादातर जो भी नॉलेज गेन करेंगे या जो कुछ भी ये जीवन में गेन करेंगे उसको ये अपने तक ही सीमित रखेंगे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि जो मंगल और बृहस्पति हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा विद्वान के रूप में बना सकते हैं। इस कंजक्शन की वजह से अक्सर जातक दूसरों को अच्छे से लीड कर सकता है क्योंकि वो हमेशा सुप्रीम पोजीशन पे होगा। इसी प्रकार से यहाँ बृहस्पति बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग को दिखाते हैं। तो आप जिस भी फील्ड में होंगे वहाँ पर आप अपने एफर्ट्स काफ़ी लगाएंगे, अपनी बुद्धि काफ़ी लगाएंगे, अपना विवेक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इस कंजक्शन की वजह से अक्सर आप बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक जीवन जीने वाले और अपनी लाइफ को दोनों तरफ बैलेंस करने वाले हो सकते हैं, जहां पर कुछ हद तक आप अकल्ट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाले होंगे। अब मंगल जब भी केतु के साथ स्थित होते हैं या बृहस्पति के साथ स्थित होते हैं तो मंगल रिप्रेजेंट करते हैं जो हथियारों से रिलेटेड कार्य है उसको। ऐसे केस में हो सकता है आपको हथियारों से रिलेटेड कुछ नॉलेज हो सकता है या आपका कोई ऐसा काम हो सकता है जहाँ पर आप हथियारों का लेन देन करते हो या उनसे रिलेटेड कोई प्रशिक्षण आप देते हो। इस कंजक्शन की वजह से अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि जातक जो पहले से परंपराएं चली आ रही हैं, जो धार्मिक विचार चले आ रहे हैं या कोई आध्यात्मिक विचार है उसके अगेंस्ट बोल सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ होने की वजह से आप में ज़्यादा से ज़्यादा आक्रामकता होने की संभावना है। इस आक्रामकता की वजह से कभी कभी आप कुछ ऐसे बयान भी दे सकते हैं जिससे लोग आपके विरोध में खड़े होंगे और आप काफ़ी ज़्यादा विवादित कोई टिप्पणी कर सकते हैं। तो इस केस में कभी कभी ऐसे जातक टीचिंग के प्रोफेशन से भी जुड़ सकते हैं, इवन बहुत अच्छे रिसर्चर भी ये हो सकते हैं। पर ये जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पर थोड़ा आक्रामकता के साथ अपने आप को पेश करेंगे। इस कंजक्शन की वजह से अक्सर आपको जो मैरिड लाइफ है या जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ है उसको लेकर काफ़ी परेशानियाँ आ सकती हैं कभी कभी। अब डिपेंड करता है ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में बन रहा है। जैसे हो सकता है किसी के लगन में ही ये कंजक्शन बन रहा है या किसी के दूसरे भाव में या किसी के 5वें भाव में, 7वें, 8वें, इन भाव में ये कंजक्शन बन रहा हो, तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। बट आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या कोई ग्रह वक्री तो नहीं है, क्योंकि यहाँ केतु ऑलरेडी वक्री रहते हैं और अगर यहाँ मंगल वक्री हो गए तो केतु और मंगल दोनों साथ मिलके ही यहाँ काम करने वाले हैं। और अगर बृहस्पति वक्री हो गए तो केतु का प्रभाव बृहस्पति पर अधिक पड़ेगा। तो अब आप ये देखिए कि जो मंगल स्पेशली और जो बृहस्पति हैं वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। उन भावों से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं उनको लेकर थोड़ा आपको जीवन में सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसा जातक हालांकि अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि, अपना विवेक या अपना नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा, बट उतना वो उन सबको उपयोग में नहीं ला पाएगा कभी कभी, या जातक सिर्फ अपने तक ही उनको सीमित रखेगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत जरूर आ सकता है आपको। या फिर कभी कभी ऐसा भी होगा कि जातक अपने आप को व्यक्त करते समय बहुत ज़्यादा विवादों में पड़ जाएगा या वो किसी के अगेंस्ट कुछ भी बोल सकता है। अब यहाँ पे जो मंगल हैं वो आपको काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड बनाते हैं। ऐसे केस में हो सकता है आप कुछ नया सीखने जाएं, लाइफ में कुछ नया करने जाएं, तो आपको मंगल बहुत ज़्यादा करेज प्रोवाइड करते हैं। इस कंजक्शन की वजह से जो कुछ आपको लाइफ में पाना है या जो कुछ आपने टारगेट डिसाइड किया अपने जीवन के लिए या फ्यूचर के लिए, उसको आप ज़रूर हासिल करेंगे। भले ही आपको उसके लिए कितने भी हार्डवर्क करना पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े, बट यहाँ पे मंगल और इन सब की स्थिति अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अच्छी स्थिति में नहीं है तो आप अक्सर अपना ज्ञान या अपनी क्षमताएं ऐसी जगह इस्तेमाल कर लेंगे जहाँ पर आपको काफ़ी नुकसान होगा। आपको कोई काफ़ी फ़ायदा होने की बजाय काफ़ी ज़्यादा कहीं कहीं नुकसान हो जाएगा या रिश्तों में बहुत ज़्यादा
नुकसान हो जाएगा। इस वजह से आपको हमेशा इस कंजक्शन को काफ़ी अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। अब इस कंजक्शन में जो डिस्पोजिटर है इनका, उसको आपको देखना पड़ेगा वो कौन है और उनके जो संबंध हैं इन तीनों ही ग्रहों के साथ कैसे हैं। साथ ही साथ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में है, क्योंकि ये कंजक्शन नॉर्मली अगर 12वें भाव में है, 8वें भाव में है या लगन में ही है तो आपके इंट्यूशंस को भी बहुत हाईली डेवलप करेगा। इसी प्रकार से आपको आध्यात्मिक कार्यों में रुचि या अकल्ट या मिस्टिसिज्म में रुचि भी बहुत ज़्यादा दे सकता है। और डिफरेंट डिफरेंट भाव में थोड़े जो परिणाम हैं अलग अलग जरूर हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ भी आप करने वाले हैं, जिस भी एरिया में, जिस भी फील्ड में आप जाने वाले हैं इस कंजक्शन की वजह से, वहाँ पर आप बहुत ही एक्सट्रीमली जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो काम करने की क्षमता है वो रहने वाली हैं। ऐसे केस में कभी कभी आपकी जो क्षमता है उससे भी आप ज़्यादा काम करेंगे। तो ये कुछ परिणाम हो सकते हैं इस कंजक्शन के।